जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप टेक्निक्स में। आपको दोस्तों पता ही होगा, जैसे हमारा पॉपुलर कल्चर पेपर एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें आपका एक आज का क्वेश्चन इस सेशन में बताने वाले हैं भारतीय लोक रंगमंच परंपरा यानी इंडियन फोक थिएटर ट्रेडिशन क्या है। वो सभी मैं तमाम चीज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप इसे ध्यान रखना, जितने भी पॉपुलर कल्चर के क्वेश्चन है रिलेटेड वो इसी मतलब चैनल पे आएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, वहां से भी आप विजिट करके देख सकते हैं सारी सेपरेटली वीडियो, कि आपको परेशानी भी ना हो। चलिए फिर आज के सेशन में बात करने वाले हैं अपने भारतीय लोक रंगमंच और परंपरा के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्वेश्चन के यहाँ पर मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा। पहला फोक थिएटर यानी लोक रंगमंच। देखो, फोक का मतलब लोक यानी समूह, थिएटर का मतलब होता है ऐसा रंगमंच जहाँ पर हम मूवी देखना या नाट्य देखने जाते हैं। आपको जैसे पता ही होगा, नॉर्मल पहले तो भैया टीवी लग जाता था, है ना, नुक्कड़ नाटक होते थे, कठपुतली वाले, वो सभी। तो यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर कि लोक रंगमंच अनेक कलाओं को साथ लेकर चलने वाली दर्शनकारी माध्यम है। भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों के दौरान पर प्रचलित परंपरा नाटक या लोक नाटक किया जाता है, जिसको ग्रामीण भाषा में लोक रंगमंच किया जाता है। तो मेरी बात सुनिए दोस्तों, लोक मंच जो लोक रंगमंच है ना, एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अनेक कलाएं, अनेक कला का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर नृत्य किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत जैसे देश में तो हम बात कर सकते हैं, ध्यान रखना, सामाजिक त्योहारों पर या धार्मिक अवसरों पर यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट या किया जाता है ना, जैसे नाट्य या लोक नाट्य के रूप में, जिसको ग्रामीण भाषा में यानी ग्राम के लोग में, ध्यान रखना, लोक रंगमंच कहते हैं, है ना। अब इसकी हम भूमिका पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें मेन चीज है क्या, जिसपे हम बात करने वाले हैं अच्छे से और तरीके से। ठीक है, चलिए। चलो, भूमिका है ना, इस पे ही पूरा पॉइंट यहाँ पर पूरा सेशन चलने वाला है। तो बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा, और सुन लीजिए, है ना। मैंने आपको बता दिया, ये आपके पेपर में असाइनमेंट के भी पर दोनों ही क्वेश्चन काम मतलब दोनों में के लिए सिद्ध होंगे जो क्वेश्चन है। तो भूमिका में बात कर लेते हैं कि लोक रंगमंच के अनेक प्रदर्शनकारी में विभिन्न कलाएं समाहित होती है। कहने का मतलब है, जैसे आपको मैंने कोई नुक्कड़ नाटक करने के लिए दिया, में उसमें क्या है, विभिन्न भिन्न तरीके से टाइप्स होते हैं, मतलब उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं उस चीज को करने के लिए। तो उसमें पहला होता है मुखौटा, यानी आपने सुना होगा दशहरा में मुखौटा लाते हैं ना, भूत का, उस कवि का, ना, कठपुतली, संगीत का यूज होता है, नृत्य भी किया जाता है, और एक होता है मूकाभिनय। मूकाभिनय का मतलब होता है जिसमें हम, जैसे चार्ली चैपलिन सुना है ना, वो अपनी मूवी कैसे बनाता है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। ओके, चलिए। आदि रंगमंच के धरातल पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, इन जो आपका कोई भी हम जैसे नाट्य कर रहे हैं कुछ भी, तो इन चीजों का यूज होता है। ओके, जैसे कठपुतली ना, मुकुटा तो पहनते हैं ना, उसमें मुकुटा का मतलब होता है, देखो, अगर जैसा आपका शकल है, मैं ये नहीं कह रहा, भगवान ने देखो जैसी भी दिया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपकी जैसी भी मतलब नेचुरल फेस है, उसको आपने भैया आपके मतलब होली के रंग बिरंगे बदल जाते हैं ना, तो वो क्या है, मुकुटा हो गया, यानी आपका रंग चेंज हो, मतलब रंग कह रहा हूँ, सॉरी, आपने मतलब आपका जो फेस है चेंज हो गया, उसको आप पहचान नहीं पा रहे कोई दूसरा बंदा, है ना। तो ये होता है मुकुटा। ओके, समझ गए होंगे। अब हम वन बाय वन जितने भी 5 पॉइंट है, इसको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, बस आप बने रहिए लेक्चर तक, अंत तक। मजा आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मुखौटा। मैंने अब आपको बता दिया, मुखौटा एक प्रकार का, ध्यान रखना, लोक रंगमंच है। मुखौटा मनुष्य को वह आवश्यक दूरी और छिपाव देता है। देखो, आवश्यक दूरी का मतलब होता है, देखो, जब आप मुखौटा यानी होली वाले दिन आप जब मुखौटा, वही समझ लीजिए, आपको रंग वंग लगा के पोत देते हैं काला पीला करके, तो आपके परिवार वाले और घर में जो बच्चे होते हैं आपसे दूर हो जाते हैं। तो वही आवश्यक दूरी, और साथ ही साथ छिपाव देता है। छिपाव का मतलब होता है, अगर आप मुखौटा पहन के मतलब होली वाले मतलब होली क्या करो, रंग वंग वंग पीले हो रहे हैं और आपको बदला ले रहा हूँ किसी का गली में, तो आप जाओ और मार दो, मतलब मार, मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। आप क्या छिपाव ले रहे हो, नहीं अपने रियल फेस से, तो वो होता है आवश्यक दूरी और छिपाव देता है, ध्यान रखना। कौन? मुखौटा, जिसके बिना किसी विशेष बात को कहना असंभव होता है, कहा जाता है। मनुष्य अलग अलग स्थितियों में अपने चेहरे पर अलग अलग भावों के मुखौटा पहनता है। ये व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले मुखौटा होता है। जैसे मैंने, अगर शेर का मुखौटा हो गया, गुस्से वाला हो गया, राम जी का हो गया एक हृदय, है ना, मानव क्या हो गया, है ना, शैतान का हो गया, तो उसके हिसाब से क्या उसका व्यवहार ही बदल जाता है, किसके भी पर, मुखौटा के भी पर, जैसे वो पहनता है। मुखौटा वह परिक्रिया है जो पहनने वाले के चेहरे को ढककर उसे नहीं पहचान देता है। जैसा उसने मुखौटा लगाया, उसका वो कैरेक्टर रोल प्ले करता है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, अब मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको सारी चीज समझ में आएगी, टेंशन मत लेना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, टेंशन में कुछ नहीं रखा यार, मस्त रहो, अच्छे से रहो, है ना। तो भारत में ध्यान रखना, मतलब भारत जो है ना, विभिन्न संस्कृति वाला देश है, आपको पता होगा, जहाँ हर प्रदेश की अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप लोक नाट्य की परंपरा हजारों साल से चली आई है, आपको पता होगा, बिल्कुल आ रही है ना। जैसे हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में भी मुखौटा मिले। अवशेषों का मतलब होता है, सपोज करो
सपोज करो अवशेषों का मतलब होता है जैसे जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं सुनिए। आपका एक डंडा है ना? अभी डंडा भैया आधा टूट गया, खराब हो गया। मतलब 10 साल से पड़ा है, ये आधा खराब हो गया कैसे ना कैसे करके, लेकिन आधा बचा हुआ है। जो बचा हुआ है ना, इसे ही कहते हैं, ध्यान रखना, अवशेष। आपने सुना होगा, आपकी जो शेड्यूल नंबर 7 है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें 3 शक्तियां है ना, पावर ऑफ मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, जिसमें आपकी स्टेट लिस्ट, कांग्रेस लिस्ट, है ना, और एक सेंट्रल लिस्ट, है ना। आपकी उसमें ध्यान रखना, जो बच जाती शक्तियां है ना, मतलब जो इनके अलावा शक्तियां बच जाती है किसी पे कानून बनाने के लिए, वो अवशेष जो शक्तियां किसके पास होती है? संसद के पास यानी सेंटर के पास होती है। ऐसी हड़प्पा संस्कृति में जो बची हुई चीजें है ना, अवशेषों में भी मुखौटा मिले हैं, जो पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा की मिट्टी, राजस्थान में फेमस है, ध्यान रखना, से बने होते हैं। विभिन्न लोक नाट्यों की इस धारा में मुखौटा का बड़ा महत्व होता है। तो आप समझ गए होंगे मुखौटे का कितना बड़ा महत्व है, ध्यान रखना यहाँ पर लोक रंगमंच में, यानी जब स्टेज पे आप शो करते हैं। ओके, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला है, ध्यान रखना, पपेट। भैया पपेट तो आपको पता होगा कौन सा फेमस स्टेट है इसके लिए, तो इसका स्टेट है, ध्यान रखना, कठपुतली। ऐसा नहीं है, नियर बाय में भी होता है, राजस्थान या तवांग में। दूसरा है कठपुतली। तो कठपुतली, ध्यान रखना, लोकप्रिय पारंपरिक रूप है जो अपने मूल रूप के साथ साथ समय के अनुसार अपने आप को ढालता चला गया है ना। हजारों साल पहले प्रचलित लोक कथाओं, मिथकों एवं परंपराओं से आज भी कठपुतलियां रंगमंच जीवित रखे हुए है। तो अब भी पहले से चलता आ रहा है, मतलब अपनी कल्चर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है कठपुतली की। जो आप देखते हो, जैसे वो देखते हो ना, मतलब आपने देखा होगा, जैसे ऊपर वो हो जाता है, रस्सी बांध देते हैं ना, और यहाँ पर गुड्डा गुड़िया नचा रहे होते हैं ना, वो होता है कठपुतली यानी पपेट शो। अब एक बलवंत गार्गी के अनुसार उसमें बताया गया है कि नाटक का कोई रूप लोगों में इतना समीप नहीं जितना कि कठपुतली है। क्योंकि क्या होता है, ध्यान रखना, कठपुतली क्या है, कैरेक्टर रोल प्ले करता है, जिसमें वाइफ बनती है, सास बनती है, वो सभी क्या, फिर वो कहानी के माध्यम से जुड़ जाता है। जैसे आप मूवी देखते हो, आपने जैसे मूवी कई देखी होगी, हमारी कई एग्जाम के भी यहाँ पर मूवी बनी हुई है ना, तो वो क्या हमें जल्दी रिमेम्बर हो जाती है और समझ में आ जाती है। तो इसलिए कहने का मतलब यही है बलवंत गार्गी जी का, कि नाटक का कोई रूप लोगों में इतना समीप नहीं जितना कि कठपुतली तमाशा में के माध्यम से बच्चों में है ना, बच्चों में है, बड़े बूढ़ों में, जवानों में, है ना, सभी में। और ध्यान रखना, वो आकर्षित भी करते हैं, है ना, सभी को कठपुतली तमाशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुतलियों के नाच में बच्चा कठपुतलियों की कलाबाजियों को देखकर हंसता है, बूढ़े जवान भी खुश हो जाते हैं, और जवान तो भैया रंगीन दृश्य को देखकर आनंद लेते हैं। वही उनकी उम्र होती है। मैं गलत वे में नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई तो यही है। मतलब हर चीज का फायदा उठाते हैं यूँ है ना? तो मतलब रंगमंच हो रहे हैं, तमाशा हो रहे हैं, खेल-कूद हो रही है ना? अब ये नाट्य में ध्यान रखना, थोड़ी हँसी-मज़ाक भी होती है, तो उसके हिसाब से जवान, बूढ़े, बच्चे वो सभी क्या है, एन्जॉय करते हैं। ये अच्छा भी है, होना चाहिए, अपना कल्चर क्यों खराब करें, है ना? ये ध्यान रखना है। तो भारत में ध्यान रखना, कठपुतली रंगमंच की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। भारत में इनके शुरू मतलब इनके स्रोत मतलब तो सोर्सेस आदिम काल महाभारत से भी हमें प्राप्त मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी अवशेष देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगला आपका ध्यान रखना, नाट्य। नाट्य हमारा कैसे, ध्यान रखना, लोक मनोरंजन को प्रभावित करता है, और इसमें हम कैसे कैसे इसकी व्याख्या को हम अच्छे से देख सकते हैं, है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ है, ध्यान रखना, अगला है नाट्य। नाट्य मानव समाज में आरंभ से ही किसी ना किसी रूप से जुड़ा है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो। ओके, नाट्य तो आपको पता होगा, किसी ना किसी मतलब टॉपिक के यहाँ पर वो रिप्रेजेंट किया जाता है और किया जाता है, जैसे राजनीतिक पर, सामाजिक चाहे धार्मिक हो। इसी प्रकार नाट्य के उद्भव से लेकर आज तक नृत्य उसका अंग रहा है। यह जरूरी नहीं है कि हर नाटक में नृत्य शामिल हो, ये भी ध्यान रखना। देखो, अब आप कई बार देखो, नृत्य का मतलब होता है, ध्यान रखना, अपना फिजिकली मतलब यूज करना। फिजिकल का मतलब होता है उसमें हम डांस के व्यापार, जैसे अपने हाथ पैर डांस के लिए यूज करते हैं ना, ऐसी। और नाटक का मतलब होता है कोई स्टोरी के व्यापार हम। तो ऐसा क्या होता है, कई बार हम जो नाटक करते हैं, जैसे कॉमेडी नाइट कपिल देखते हो ना, वो नाटक है, लेकिन उसमें अगर कुछ नृत्य हो रहा है तो वो क्या होता है, नृत्य। कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो नाटक है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि नृत्य हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कि नाटक में नृत्य नहीं है। कंबाइंड भी हो सकता है और सेपरेशन भी हो सकता है ना? लेकिन जिन नाटकों में नृत्य का प्रयोग होता है, मानव मनुष्य समाज उसकी ओर आकर्षित होता है। सिंपल सी बात है यार, कॉमेडी नाइट में अगर आप देखोगे, जो रिंकू भाभी हो नाटक तो करती है, लेकिन अगर उनके ढोंग ना देखो ना, तो मतलब जनता को आनंद भी नहीं आता। तो कहने का मतलब यही है, आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विश्व में कहीं भी नृत्य ये नाटक आनंदनकारी भूमिका में नहीं रहे, ये ध्यान रखना। नृत्य कला का वह रूप है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। नृत्य में शब्द का कम से कम प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, नृत्य में अधिकतर ना
डांस गाने का इनका यूज किया जाता है, तो वहां पर बोल चाल नहीं, बिल्कुल वहां पर एक्शन किया जाता है अपने हाथ पैरों से। ओके, तो ये तो आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। ये पहले इरेज कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ रहा होगा, ध्यान रखना। ओके, चलिए। भारतीय नृत्य में नाटकों के अधिकांश विषय पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। आपने जितने भी सुने होंगे ना, मतलब नाट्य, वो अधिकतर ध्यान रखना पौराणिक कथाओं, यानी पुरानी जो कथाएं हैं ना, हमारे राजा पूर्वज, उनके व्यापन यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। दर्शक ध्यान रखना जो है ना, नाटक की कहानी और उसके चरित्रों को अच्छी तरह परिचित होते हैं, लेकिन वर्तमान में समय में नई नई नृत्य शैली देखने को भी मिल जाती है। तो पुरानी कथाओं के अनुसार अब वर्तमान में देखा जाए ना, उनको एक अपडेशन दे दिया गया है, यानी अब नॉर्मल कुछ नई नई तकनीकों के व्याप पर भी उसको मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। भारत में नृत्य नाटक का आधार भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है ना, और ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना जो है ना, पांचवा वेद माना जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को। भारतीय रंग परंपरा में नाट्य और नृत्य आरंभिक कला से जुड़े हैं, जैसे भरतनाट्यम, जैसे मैंने बताया भरत मुनि का, मोहिनीअट्टम जो केरल का एक है ना, कथकली जो भी, ये भी केरल का, ये ध्यान रखना। अगला है ध्यान रखना संगीत नाट्य। तो संगीत नाट्य ध्यान रखना लोक रंगमंच का वह रूप है जिसमें नाटक के तथ्य को मुख्यतः संगीत माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अब सिंपल सी बात है कि ये लोकमंच का है तो रूप, इसमें ध्यान रखना मेन रोल किसका, संस्कृति की मतलब नाटक नाट्य तो किया जाता है, लेकिन किसके व्याप पर, संगीत के माध्यम से। तो जैसी संगीत मतलब जैसी नाट्य होगा उसमें संगीत होगा, जैसे आपने गाना गाते हो ना, तो उसमें क्या है, मतलब जैसे कोई डांस कर रहे हो आप, तो उसकी धुन के व्याप पर संगीत बजते हैं। तो यही कहने का मतलब है, कुछ हमारे नाट्य है जो संगीत के व्याप पर ही हमारे चालू होते हैं और कराए जाते हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो यहीं पे हमारा क्या यही पॉइंट चल रहा है, भी ध्यान रखना, हमारा संस्कृत नृत्य है ना, संगीत नृत्य। तो नृत्य ध्यान रखना नाटक की वे, मतलब नाटक की भांति, यानी उसके जैसे संगीत नाटक को भी यथार्थवादी नाटकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वास्तविक जीवन में बातचीत कभी भी गाकर नहीं की जा सकती और ना ही वाद्य यंत्रों द्वारा लय दी जा सकती है, भी ध्यान रखना। ओके, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि संगीत नाट्य जीवन से कटा हुआ है, बिल्कुल नहीं कटा, आजकल इसका यूज होता भी है और ज्यादा भी होता है। ओके, ये भी ध्यान रखना। तो संगीत नाट्य नाटक में नाटकों की कहानी संवाद, संवाद मतलब कन्वर्सेशन, भारी संघर्ष और कोमल कठोर भाव आदि माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। तो संगीत नाट्य में ध्यान रखना, अपने संघर्ष के व्याप पर भी, भारी संघर्ष, आंतरिक संघर्ष, कहने का मतलब है अपने घर में भी लड़ाई और बाहर से भी लड़ाई, है ना, कोई हम पे आक्रमण लड़ाई, कहने मतलब अपने घर में मतलब अंदर लड़ाई हो रही हो, बाहर से हम पे कोई मतलब आक्रमण कर रहा हो, कहने का मतलब तो लड़ाई है ना, तो व्यक्त किया जाता है। एक अच्छे संगीत नाट्य में संगीत और शब्द में तालमेल होना अनिवार्य है। कुछ विद्वानों का मानना है, क्या मानना है सुनिए, कि संगीत नाट्य में शब्दों की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मंचीय अनुभव ग्रहण करने के लिए मंच पर घटित हो रहे नाट्य क्षणों को जानना जरूरी है, कि कब हम अपने मूवमेंट पे बजाना है ना, जैसे हम कोई चल के आ रहे हैं तो उसकी धुन कैसे बजानी है, ये सब यहाँ पर ये यूज किया जाता है। तो भैया ये चीज ना आसान नहीं है रियल लाइफ में, ये ध्यान रखना दोस्तों। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। ओके, चलिए अगला बात कर लेते हैं, आपका ध्यान रखना, भैया चार्ली चैपलिन का यहाँ पर आने वाला है रोल प्ले, और आ चुका है बिल्कुल भी, है ना। तो भैया मूकाने भी है, है ना, मूकाभिनय मतलब होता है, ध्यान रखना, असेंशन, है ना। मूकाभिनय वह कला है जिसके बोले जाने वाली कला का ध्यान रखना सहारा लिए बिना, मतलब एक्शन करते हैं लेकिन बोलते नहीं है ना, बिना किसी कहानी को सुनाया जाता है, यह या किसी भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। इससे कलाकार भाव प्रदेशों का प्रयोग करते हैं, यह इनकी व्यक्ति और औजार बन जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे जो बिना बोले हम व्यक्त करते हैं ना, वही हमारी ध्यान रखना मेन रोल प्ले करता है। जैसे चार्ली चैपलिन बिना सुने पूरी अपनी देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में अपनी कहानी बता दी, है ना। तो मूकाभिनय कल्पना का अभ्यास है, ध्यान रखना, है ना। उससे कलाकार का एकाग्र भाव से अपने शरीर को प्रशिक्षित और अनुशासित रखना जरूरी है। यदि यह कल्पना सहज है, तो दर्शक से भी तालमेल होने में देर नहीं लगती, वो जल्दी क्या है, जैसा नाट्य कर रहा है ना, वो उसके साथ मिल-जुल जाते हैं। ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ना यही हमारा पॉइंट है, ध्यान रखना मूकाभिनय का। तो कलाकार द्वारा ध्यान रखना, मूकाभिनय करते समय पहने गए वस्त्रों और ध्यान रखना अन्य सामग्री द्वारा नाटक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे चार्ली चैपलिन की ध्यान रखना अनेक फिल्म और भारत में कथकली के सुप्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखना राम गोपाल ने अपनी प्रस्तुति में मूकाभिनय
कि इस कठिन रूप में उत्तम तरीके से वर्णन किया है। मतलब जैसे चार्ली चैपलिन वर्ल्ड वाइड है, तो ऐसे भारत में कथकली के राम गोपाल है, उन्होंने भी ध्यान रखना मुकानेभे का मतलब मुकाभिनय मतलब बिना बोले अपनी बात कहने वाला एक तरीका प्रोसेस को काफी मतलब प्रचलित किया भारत में, है ना? तो मुकाभिनय का स्वरूप क्या है? भारत में संस्कृत नाट्यों से लेकर वर्तमान समय के नाट्यों में छोटी बड़ी मूक दृश्य की योजना देखने को मिलती है। तो यही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और सारे पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जो भी हमारे रिलेटेड था फोक आर्ट एंड थिएटर मतलब फोक थिएटर एंड ट्रेडिशन के भी पर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे तरीके से वो सारी चीज समझा दी है और आपको बेहतर तरीके से समझ में आया भी होगा। तो इस सेशन में दोस्तों इतना ही। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना और जितनी भी वीडियो है ना इसी चैनल पे आएगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में बताना अपना फीडबैक और जोन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए वो भी आप बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों एक और चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी आपको लिंक है जुड़ना है हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ मिल जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत।